अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब, जिसमें सबसे पहले जॉइंट आता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो बेसिकली जॉइंट बनता है बिटवीन द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड द मैनिब्रम स्टर्नाई। इस डायग्राम में आने से पहले जो मैंने बीडीसी से रेफरेंस लेके बनाई है, इससे पहले हम बीडीसी से कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं जॉइंट के बारे में। देखिए, जब भी हम जॉइंट की बात करेंगे मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जॉइंट जो होगा, व्हाट इज़ अ जॉइंट? जॉइंट इज़ अ साइट वेयर टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज यूनाइट। ठीक है, जॉइंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद कोई भी जॉइंट होगा, साइनोवियल जॉइंट होगा, तो उसके बारे में 2-3 बातें हमने देखनी है कि वो कंपाउंड जॉइंट है या नहीं है। कंपाउंड जॉइंट क्या होता है? जिसमें दो से ज़्यादा बोन्स इन्वॉल्व हो, उसे हम कंपाउंड जॉइंट बोलते हैं। फिर आ जाता है व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऐसे होता है, ऐसा जॉइंट जिसमें एक से ज़्यादा कैविटी हो। नॉर्मली तो जॉइंट में एक कैविटी होगी, लेकिन ऐसा जॉइंट जिसमें एक से ज़्यादा कैविटी होगी आर्टिकुलर डिस्क की वजह से, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स जॉइंट। और उसके अलावा हम देखेंगे इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन से हैं और फाइनली उसके लिगामेंट्स कौन से हैं। फिर फाइनली हम उसके आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखनी है? उसकी बोन्स। फिर हमने देखनी है उसके जो जॉइंट है वो कंपाउंड जॉइंट है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है या नहीं है, उसकी टाइप कौन सी है, अगर साइनोवियल जॉइंट है तो उसकी कौन सी टाइप है, आर्टिकुलर सर्फेसिस कैसी हैं। फिर हमने देखना है इसकी आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई और फिर हमारे फाइनली मूवमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमारे पास कंपाउंड जॉइंट है। कंपाउंड जॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल और इसके अलावा मैनिब्रम स्टर्नाई और उसके अलावा फर्स्ट रिब और उसका कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट रिब और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज ये इन्वॉल्व है। तो ये 3 बोन्स हो गए, इसलिए कंपाउंड जॉइंट है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्यों है? क्योंकि ये आर्टिकुलर डिस्क ब्लू कलर की है, इसकी वजह से जॉइंट की 2 कैविटीज़ बन रही है, एक ये एक ये हमारे पास होगी सुप्रोमीडियल कैविटी और ये होगी इंफ्रालेटरल कैविटी ऑफ द जॉइंट ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब उसके अलावा हमने देखना है इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस कैसे हैं। इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस है कॉनकेव कन्वेक्स, नीचे साइड से कनकेव है, अप साइड से कन्वेक्स है, या फिर कन्वेक्सो कन्वेव भी बोल सकते हैं आप। मतलब यहाँ पे अगर कन्वेक्स है होगी तो ऑपोजिट साइड पे कनकेव होगी, नीचे यहाँ पे कनकेव है तो ऑपोजिट साइड पे कन्वेक्स है। रेसिप्रोकल साइड्स है, इसलिए जो जॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट की अटैचमेंट कहाँ से होगी? इससे पहले हम बात कर लेते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। अब हमने कंपाउंड जॉइंट देख लिया, कॉम्प्लेक्स जॉइंट देख लिया, इसकी आर्टिकुलर सर्फेसेस देख लिया। इसमें बेसिकली 4 लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? एक है इसका जॉइंट कैप्सूल जो इसको इनक्लोज करेगा, एक है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और आर्टिकुलर डिस्क। ये 4 लिगामेंट्स होगा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैप्सूल ऑफ द जॉइंट कैविटी। कैप्सूल हमारे पास लेटरल साइड पे इनक्लोज करेगा किसको? क्लेविकल को। इसकी मार्जिन पर अटैच होगा, मीडियल साइड पे अटैच होगा किससे? हमारा मैनिब्रम स्टर्नाई से। अब यहाँ पे हमने देख लिया इसका जॉइंट कैप्सूल अटैचमेंट देख ली। अब हम बात करते हैं फर्दर इसकी डिफरेंट लिगामेंट्स की। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट्स, नाम से पता लग रहा है 2 क्लेविकल के दरमियान में। लेटरल साइड पे ये क्लेविकल के साथ अटैच होगा अपर साइड से, और मीडियल साइड पे ये अपर साइड ऑफ मैनिब्रम स्टर्नाई यहाँ पे अटैच होगा। ऑपोजिट साइड से भी इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट आएगा, उसके साथ अटैच होकर ये कंप्लीट सा एक फाइबर बनाएगा। तो ये 2 क्लेविकल को जोड़ने के लिए होता है और अपर साइड पे ये मैनिब्रम स्टर्नाई से अटैच होगा। अब हमने जॉइंट कैप्सूल देख लिया, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट देख लिया। अब हम देखते हैं आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क इज ए कंप्लीट डिस्क जिसकी वजह से जॉइंट कैविटी 2 में डिवाइड हो रही है। इसकी वजह से जॉइंट कॉम्प्लेक्स जॉइंट बन रहा है, एक सुप्रोमीडियल कैविटी, एक इंफ्रालेटरल कैविटी। तो इसकी अटैचमेंट कहाँ है? देखें, इसकी सुप्रोलेटरल अटैचमेंट है टू द क्लेविकल और इंफ्रामीडियल अटैचमेंट देखें यहाँ पे मैनिब्रम स्टर्नाई है और एट द जंक्शन ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज एंड मैनिब्रम स्टर्नाई। ये देखें नीचे तक आ रही है अटैचमेंट। तो ये आपको सही नजर आ रहा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखिए, नाम से पता लग रहा है कोस्टो मतलब रिलेटेड टू द रिब और क्लेविकल मतलब रिलेटेड टू द क्लेविकल। ये इंफीरियर साइड पे हमारे पास रिब और इसकी कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हो गई और सुपीरियर साइड पे इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, मतलब यहाँ पे अटैच हो गई। अब हमने सारे लिगामेंट्स इसके देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई पे, आर्टीरियल या ब्लड सप्लाई पे। सबसे पहले देखें, पीछे से हमारे पास गुजरी होगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, तो वो इसको सप्लाई करेगी, और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी वो इसको सप्लाई करेंगे। नर्व्स की बात करें तो हमारे पास होगी मीडियल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ये मैं आपको सारा बीडीसी से बता रहा हूँ ताकि उसमें बहुत अच्छी हेडिंग बना के लिखा हुआ, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा, आप रीड करना चाहें तो आप बीडीसी से रीड कर सकते हैं। अब आए थे इसकी मूवमेंट्स। देखें, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए देखें, क्लेविकल को आप अंडरस्टैंड करें, एक पाइप है जिसमें 2 साइड से अटैचमेंट है। एक साइड पे जो मूवमेंट होगी दूसरी साइड पे उसकी ऑपोजिट मूवमेंट होगी। तो बीडीसी में ये लिखा हुआ है कि एक्रोमी क्लेविकुलर जॉइंट जो है यहाँ पे, जो इसका ऑपोजिट साइड है, लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल है, आप इस तरह की मूवमेंट्स जो यहाँ पे होंगी उसकी ऑपोजिट मूवमेंट यहाँ पे होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एलिवेशन होगी तो यहाँ पे डिप्रेशन होगी, अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी तो यहाँ पे रिट्रैक्शन होगी, अगर यहाँ पे
हमारे पास एंटीरियर रोटेशन होगी तो यहाँ पे सपोज करें एंटीरियर रोटेशन हो रही तो यहाँ पोस्टीरियर रोटेशन होगी, क्योंकि एक साइड से अगर एलिवेशन होगी तो डेफिनेटली दूसरी साइड पे डिप्रेशन होगी। नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती, वाइड रेंज नहीं होती, लेकिन इसकी मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए है कि आपको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की मूवमेंट को देखना है कि शोल्डर एलिवेट हो रहा तो यहाँ से क्लेविकल डिप्रेस होगी, शोल्डर फॉरवर्ड आ रहा तो यहाँ से बैकवर्ड जाएगा। ये आप करके भी देख सकते हैं। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।